टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो तुमको एक बात समझनी होगी दैट तुम मैं सब कोई अलग अलग एक एंटिटी है, दे हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, लेकिन वी आर अंडर अ थिंग दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्स। और यूनिवर्स के कुछ नेचर होते हैं, उस नेचर्स को तुम अवॉइड कभी भी नहीं कर सकते। उसमें से कुछ लॉज है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, एंड ऑलमोस्ट अराउंड 12 लॉज ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है कि 12 लॉज ऑफ यूनिवर्स है। उसमें से एक लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। सिंपली इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुमको, जस्ट ये है दैट एवरीथिंग इज ए एटम एंड एवरीथिंग इज ए एनर्जी, ठीक है। और हर एटम, हर एनर्जी, तुम्हारा ब्रेन का हो या फिर एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग, मतलब थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन जब भी चीज़ें वाइब्रेट करती है उसका एक अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होता है। फ्रीक्वेंसीज मीन्स हर चीज़ का एक अलग अलग नेचर होता है जिस पे वो वाइब्रेट करता है, और उसके अकॉर्डिंग तुमको नेचर दिखता है कि हाँ ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ मुझको अच्छा फील हो रहा है, ये चीज़ खराब फील हो रहा है मुझको। एंड वो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होते हैं उसका एक चार्ट तुम देख पा रहे हो, वहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली दैट अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसीज हाई है देन थिंग्स आर बेटर, थिंग्स विल बी एट मोर पीस। देखो एनलाइटमेंट, पीस, जॉय, लव, रीजन, ये सब है व्हेन योर फ्रीक्वेंसीज आर हाई। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसीज हाई रहेंगे इट मीन्स तुम वो जो कैटेगरी ऑफ थिंग्स है उन चीज़ों को तुम्हारे लाइफ में आएगा ऑटोमेटिकली, वो सब चीज़ तुम्हारे लाइफ में ऑटोमेटिकली आएंगे। बिकॉज एक चीज़ जो वाइब्रेशनल मैचिंग भी करना होता है यूनिवर्स को, लाइक देयर इज अ सिस्टम कि तुम अगर एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज में हो, सपोज पीस, जॉय, लव, रीजन, ये सब में तुम हो, इफ़ यू आर इन दैट फ्रीक्वेंसी देन और ऐसी चीज़ें आएंगी जो तुमको उस फ्रीक्वेंसीज में और अबव लेके जाएंगी और उस फ्रीक्वेंसीज पे रखेंगे तुमको। सो अगर तुम चार्ट को देखो, देयर इज अ चार्ट जहाँ पे क्लियरली लिखा गया है द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज जो भी हैं। नाउ ये चार्ट बहुत लोगों ने देखा है, तुम लोगों को भी ये चीज़ पता होगा, बट द मेन प्रॉब्लम इज वी डोंट नो कि ये जो चार्ट है उसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब कॉज क्या है इन फ्रीक्वेंसीज का। मतलब मैं अगर नीचे हूँ तो मैं ऊपर कैसे जाऊँ, या फिर मैं अगर शिफ्ट करना चाहता हूँ अपना फ्रीक्वेंसीज कैसे मैं शिफ्ट करूँगा। इसका आंसर मिलेगा इन 3 गुनास। 3 गुनास का मतलब है कि देयर आर सम नेचर ऑफ थिंग्स। ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये नेचर में है, ठीक है, नेचर के अंतर्गत है। एंड नेचर के 3 गुण होते हैं। 3 गुण मीन्स 3 क्वालिटीज। वो हो सकते हैं राजसिक, तामसिक एंड सात्विक। तामसिक सबसे खराब है, सबसे लोएस्ट क्वालिटी है। राजसिक मीडियम में पकड़ सकते हो तुम। सात्विक इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज जो तुम नेचर से ले सकते हो, मतलब ठीक है। ये क्वालिटीज कैसे डिटरमाइन होती है, ध्यान से सुनना। दिस आर डिटरमाइंड बाय ह्यूमन बिहेवियर। तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, तुम क्या खाना खा रहे हो, फूड, योर थॉट्स एंड योर एक्शंस। ऑल्सो तुम किन लोगों से मिल रहे हो, क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, आंख से, कान से, मुंह से, वॉट एवर इट इज। अगर तुम ध्यान से देखो, तामसिक का जो नेचर है वो है इनएक्टिविटी, लेजीनेस, कंफ्यूजन, गिल्ट, शेम। और तुम अगर चार्ट में देखो, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के चार्ट में, तो लोएस्ट थिंग्स यही सब है, ठीक है। उसके बाद तुम अगर राजसिक देखो, एक्शन, एम्बिशन, रेस्टलेसनेस, ये सब है। और न्यूट्रलिटी में वो सब चीज़ आ जाता है राजसिक। इट मीन्स इन बैलेंस थिंग, करेज हो गया, ये सब एक राजसिक थिंग्स में आता है, जिसमें कभी कभी तुम अच्छा फील कर सकते हो, कभी कभी तुम खराब भी फील कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग दैट इज सात्विक। इट मीन्स क्लैरिटी, पीस, नॉलेज एंड लाइट। ये देखो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज में सबसे टॉप में है जॉय, पीस, एनलाइटमेंट, ये सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। सो इट मीन्स दैट अगर तुम अपने इन 3 गुनास को चेंज कर लेते हो देन यू कैन मूव अप द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। एंड तुम अगर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज बढ़ते हैं तो क्या होता है, तुम्हारे जो एटम्स है, तुम्हारी जो एनर्जीज है वो वाइब्रेट करेंगी। एंड जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो तुम चीज़ें इमेजिन कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, या फिर वॉट एवर यू आर इन, वो सब चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर वाइब्रेशन। दैट वॉज द होल पॉइंट कि अगर तुमको वाइब्रेशन बढ़ाना है, अगर तुमको लाइफ में ये सब गुन्स को लाना है, देन तुम्हारा जो 3 गुनाज है उनको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज कैसे करना है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। ह्यूमन बिहेवियर, फूड, थॉट्स, एक्शन। अब फूड में क्या क्या, तामसिक ऑलवेज ऑलरेडी यू नो मे बी दैट एल्कोहल, मीट, नॉन वेज, ये सब तामसिक गुणों को बढ़ाएगा। एंड उससे तामसिक जो मतलब लोअर वाइब्रेशनल
फीलिंग्स है वो और बढ़ जाएंगे, वाइब्रेशंस बढ़ जाएगा, लोअर फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। एंड सात्विक में यू नो दैट क्या क्या वेजिटेरियन सोर्सेस है या फिर ऐसा चीज़ जिसमें क्रूरलिटी कम है, वो सब सात्विक के अंदर, मतलब सात्विकनेस के अंदर चला जाएगा वो, एक अगर चार्ट में तुम देखो वैसे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट अगर तुम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना चाहते हो, इट मीन्स यू वांट टू मूव अप द सात्विक लेडर या फिर जो भी बोलते हैं हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, देन उसका एक शर्त है दैट सपोज तुम अभी हो 5 फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, तुमको जाना 200 फ्रीक्वेंसीज में, देन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि 5 से डायरेक्टली तुम 200 में जा सकते हो। ऑलवेज नेक्स्ट बेस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज जो है उसमें तुम शिफ्ट होते जाओगे। सो यस, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड धीरे धीरे जो ये नेचर है धीरे धीरे चेंज होता है। सो फॉर दैट रीजन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट मीन्स अराउंड 30 days to 40 days तुमको जो भी फ्रीक्वेंसीज में जाना है उसका चीज़ फॉलो करना होगा, तब तुम वहां तक पहुंच पाओगे। सो यस, दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि अगर तुम देखो ये वैदिक टर्म्स है, ठीक है, 3 गुनास, इसमें तुम अगर फोकस करो दैट 3 गुनास को मुझको बैलेंस करना है, सात्विक, राजस, तामसिक, इन तीनों में अगर तुम फोकस करो देन लॉ ऑफ वाइब्रेशन सॉर्टेड है तुम्हारा। सो यस, दैट वाज अ इंपॉर्टेंट थिंग। एंड बहुत सारे लॉज दूसरे भी हैं, लॉज ऑफ यूनिवर्स, सो उसके लिए भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर देन ऑब्वियसली विजडम स्कूल को तुम ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ अ कम्युनिटी वेयर वी लर्न सेल्फ इम्प्रूवमेंट। देखो आजकल एवरीथिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट है कि हाँ मुझको ये पढ़ाई करना है, ये पढ़ाई करना है, वो करना है, लेकिन एक थिंग जो तुम्हारे साथ ऑलवेज रहेगा इज़ योर सेल्फ, और उसको डेवलप करने के लिए उसको ध्यान में रखते हुए देयर इज़ अ कम्युनिटी दैट इज़ द विजडम स्कूल, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यू कैन इजीली लाइक शेड्यूल अ फ्री सेशन जहाँ पे यू कैन टेल मी द प्रॉब्लम्स एंड आवर टीम कैन गिव यू गुड सॉल्यूशंस, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, जिससे तुम खुद को डेवलप कर पाओ। सो यस, अगर तुमको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, देन ऑब्वियसली यू नो व्हाट टू डू। कमेंट्स है, इंस्टाग्राम डीएम से तुम पूछ सकते हो डायरेक्टली, एंड उसको एक डायरेक्ट मैसेज जैसा यूज़ करो। द कमेंट्स जो है उसको एक डायरेक्ट मैसेज जैसा यूज़ करो। आई विल श्योरली हेल्प यू आउट देयर।